परमपिता परमेश्वर का अनमोल संदेश आपके लिए ये कहता है कि अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके कार्य बनेंगे। अपने कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आप बन जाएंगे। गलतियां उनसे होती हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। बेकार का जीवन दूसरों का है। बुराई का अंत खोज में होता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाए तो इज्जत से बोलना सीखो, नहीं तो सारी जिंदगी सुननी पड़ेगी। इसे तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें भी। लेकिन साथ ही जहाँ से मुझे जमीन साफ साफ दिख रही हो, वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। जब ये शांत हो तो आप सब कुछ सोच सकते हैं। चिंता सिर्फ उतनी ही करें जितनी आप अपना काम पूरा करने के लिए कर सकते हैं, उतनी नहीं जितनी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाहे आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कितनी भी समझदारी से करें, उनकी चिंता करें, लेकिन श्रोता अपनी क्षमता और मन के विचारों के अनुसार इसका अर्थ निकाल लेता है। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है वो भी आपको याद करेगा। बस इसके अर्थ का दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जीवन अपने आप में है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हो, जो आपके आंसुओं से धुल जाए या सीमित क्रोध के साथ मिश्रित हो जाए। संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। ये हमारा व्यवहार और शब्द ही है जो लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। जो व्यक्ति हर बात पर दुख रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशियां बाहर से ही लौट आती हैं। जिंदगी के हर इम्तिहान वही पास करता है जिसमें उम्मीद और आस होती है। हर कोई अपना नहीं होता और ये सच है। कितनी अजीब बात है कि इस दौर के लोग खिलौने छोड़ जज्बातों से खेलते हैं। महान दीवार विचारों पर चर्चा करती है और मन घटनाओं पर चर्चा करता है। और निकलो, मन लोगों की चर्चा करता है। श्रीमान अलंकरणों में न पड़े, कई सिकंदर काल के सागर में डूब गए। इन 5 स्थानों पर हमेशा चुप रहना सीखें। पहला, जहाँ शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको कुछ भी आग पर नहीं बोलना पड़ता। तीसरा, यदि आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है, यदि आप इसलिए क्रोधित होते हैं क्योंकि मनुष्य क्रोधित होते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी चीज में भटक जाता है। और फ्रांसवा जहान, समझकर सुनने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दुख होता है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में भगवान का वास है। बस शांति की तलाश करो, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है, किसी और की भी नहीं। कोई भी ऐसा आकर्षक कर्मचारी नहीं चाहता जिसके इरादे हमेशा स्पष्ट हों। कभी कभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं जो आपसे तंग आ जाता है। कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाओ। झूठ खरीदने का चार्ज एक दिन भी नहीं चलता, सच तो आखिर तक चलता है। किसी इंसान के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इस समय में इतनी ताकत है कि यह किसी को भी धीरे धीरे कुछ से कुछ बना सकता है। जब वक्त फैसला कर देता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही वह हूँ जो मनुष्य का कार्य पूरा करता हूँ। न तो ज्यादा बोलना अच्छा है, न ही ज्यादा चूकना अच्छा है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती और बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार करना, हमारा जन्म हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, न ही हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छानुसार कैसे हो सकती हैं? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो ये किसी की मजबूरी नहीं है। मैंने भी धोखा दिया है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। इसे एक बार पी लो, साथ जिंदगी भर का नहीं होता। जिंदगी में कोशिशों को हमेशा पसंद या अनुभव मिलता है, दोनों अनमोल हैं। जिंदगी की पटकथा हवा के झोंके लिखते हैं,
जो आते हैं और चले जाते हैं। मामला सबकी पोल खोलता है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा है वह आपको मिलेगा, लेकिन भगवान ने जो सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। चीजों को कम करने में तो इंसान अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है, लेकिन फल का आनंद लेने में वही है जिसके साथ हम खुलकर बात कर सकते हैं, सावधानी से नहीं। मनुष्य अहंकारी और गलत है। सहमी की वजह से इंसान अहम चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्ता का दीदार नहीं कराता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप जरूर एक महान खिलाड़ी होंगे। आप अपनी जिंदगी खुलेआम खराब करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, मायने ये रखता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। इस संसार में मनुष्य को जो कुछ भी मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। खान ने उसके लिए जितना भगवान ने सोचा है उससे कहीं अधिक सोचा है, इसलिए कभी किसी बात की चिंता मत करो। भगवान श्री राम को घर में विरोध का सामना करना पड़ा है। कान्हा को समाज में भी बहुत सराहना मिली है और यहाँ भी ये होगा, लेकिन तभी जब आप इससे ऊपर उठेंगे तुम मशहूर हो जाओगे। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लायक बने। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये दृश्य एक पक्षी ने देखा और आपके विचारों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। रात अपनी चोंच में बार बार पानी लाती है। जब सरकारी आदमी ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उसने उससे कहा, अगर यह चिड़िया कोशिश कर रही है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सबने कोशिश की और आग बुझाने के बाद वह देख रहा था कि सबके साथ क्या हुआ। उसने चिड़िया से कहा कि तुम्हारे पानी डालने से कुछ नहीं होगा, उत्थान तो होगा ही, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे थे। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस कला की बात आएगी तो मेरी गिनती आपके अधीन आग बुझाने वालों में होगी, तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। कुछ वर्षों तक काम करते समय किसान की घड़ी खो गई। ये घड़ी किसान को उसके पिता जो एक जौहरी थे ने दी थी, इसलिए गरीब किसान के लिए यह बहुत मूल्यवान थी। अब किसान ने सारा काम छोड़ दिया और खरीदारी की तलाश में लग गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे और घड़ियां नहीं मिली। किसान ने 5-5 खेल रहे सभी बच्चों को बुलाया और बताया कि बच्चों, और यह घड़ी, मेरी घड़ी घुमा दी। मैं काफी समय से घड़ी खोज रहा हूँ। मैं आप में से किसी को भी इनाम दूंगा जो मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करेगा। इनाम के उत्साह में सभी बच्चे उस घड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन इतने बड़े मैदान में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। कुछ घंटों के बाद सभी बच्चे जाने लगे और किसान भी उम्मीद छोड़कर घर चला गया और की तैयारी कर रहा था। आखिरकार एक बच्चा किसान के पास आया और बड़े गर्व से बोला कि सारे बच्चे तो चले गए, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दो। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आऊंगा, तुम देखना मुझे घड़ी मिलती है या नहीं। किसान ने 20 मिनट बाद कहा। तभी लड़की के हाथ में घड़ी आ गई। आज किसान, चौथा सत्र। बच्चे से पूछा कि तुम कितने जल्दी हो। बच्चे ने कहा, सब लोग चले गए। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे मैदान में घूम गया और आवाज सुनने लगा, मानो मैंने मुस्कुराहट में आवाज सुन ली हो। लड़की, आधी घड़ी कहाँ है? लेकिन दोस्तों, ये कहानी शांत मन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब हमारा मन शांत होता है तो हर बड़ी चिंता दूर हो जाती है और आसपास का शोर भी दूर हो जाता है। तब हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है, दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलेंगे।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।